नमस्कार। हेल्थ विद आस्थो में आपका स्वागत है। विश्वास है कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो वीडियो है वह कैलोरी काउंट के बारे में है। किस खाने में कितनी कैलोरी होती है ये जानेंगे, तभी अपने वजन को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरी है और हम कितनी कैलोरी ले चुके हैं। तो वीडियो हमारे लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, तो आप इस पूरे वीडियो को अवश्य देखिए। चैनल में अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। मोटापा या अधिक वजन हमारे लिए बीमारियों का घर है, इसलिए स्वस्थ रहना और वजन को नियंत्रित रखना हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। दिन की शुरुआत हम गुनगुने पानी, ग्रीन टी, चाय या कॉफ़ी से करते हैं। तो इस गुनगुने पानी में 0 कैलोरी, ग्रीन टी के 1 कप में 2 से 3 कैलोरी, 1 कप चाय में 60 से 80 कैलोरी और 1 कप कॉफ़ी में लगभग 100 कैलोरी होती है। अगर हम चाय गुड़ की लेते हैं तो लगभग इसमें 30 कैलोरी मिलेगी। यहाँ पर एक चीज़ और जान लेते हैं, वह है खाने के कितने भाग होते हैं। ये जान ले हम कि खाने के 3 भाग होते हैं। तो पहला भाग क्या है? कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन एवं तीसरा है फैट। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 4 कैलोरी, प्रोटीन में भी लगभग 4 कैलोरी एवं फैट के 1 ग्राम में लगभग 9 कैलोरी होती है। इसमें ऑयली फूड्स, नॉन वेज, घी, डिब्बाबंद फास्ट फूड्स और फ्राइड फूड्स होते हैं। अब आते हैं कि ब्रेकफास्ट में हम क्या लेते हैं। अच्छा, तो ये रहेगा कि खाने पीने में जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ और जो आप लेते हैं उसकी कैलोरी के बारे में आप जानिए और उसको कागज़ पे कहीं लिख लीजिए और सुबह से शाम तक जितना आपने लिया उस कैलोरी को आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए तो देखते हैं कि सुबह के ब्रेकफास्ट में हम क्या लेते हैं। अगर एक पराठा लिया हमने तो 200 कैलोरी, एक पूड़ी लिया तो 125 कैलोरी और अगर पराठा हमारा स्टफ है, भरा हुआ है, तो 250 कैलोरी। एक गिलास दूध लिया तो 200 ml तो 270 कैलोरी। एक केला अगर हमने लिया तो 70 कैलोरी। एक रोटी लिया तो 100 कैलोरी। एक रोटी यदि घी या मक्खन के साथ ले लिया तो फिर 130 कैलोरी। 100 ग्राम हरी सब्जी का मतलब 60 कैलोरी। अगर नाश्ते में आपने मसालेदार सब्जी, छोला, मशरूम या इस तरीके की कोई सब्जी ले लिया तो 1 कटोरी लगभग तो 125 कैलोरी। अगर आप फलों का सेवन करते हैं तो 1 कटोरी फल, जिसमें केला, अनार, पपीता, सेब, संतरा, मौसमी या और भी कुछ सीजनल फ्रूट हो सकते हैं, तो उसमें लगभग 60 से 80 कैलोरी आपको मिलेगी। 100 ग्राम अंगूर में 80 कैलोरी, 100 ग्राम केला मतलब 80 कैलोरी। आम अगर आपने 100 ग्राम ले लिया तो लगभग 70 कैलोरी इसमें मिलेगा आपको। अगर देखें तो ये समझ में आता है कि फलों में कैलोरी कम ही होती है। एक चीज़ और, ये जो कैलोरी हम बता रहे हैं इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आपकी सर्विसिंग साइज में हो सकता है, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं कुछ खानों के कैलोरी के बारे में, क्योंकि कि कई लोगों ने जानना चाहा है, इसलिए वीडियो मैंने बनाया। 1 कटोरी अगर आप चावल लेते हैं तो 125 कैलोरी। 1 कटोरी अगर आपने दाल लिया, इसका मतलब 100 कैलोरी। जमीन में होने वाली सब्जियां जैसे शकरकंद, आलू, अरवी, बंडा, अगर इसकी सब्जी 1 कटोरी आप लेते हैं तो लगभग 90 कैलोरी आपको मिलेगा। 100 ग्राम सलाद अगर तो 20 कैलोरी। इसमें मूली, ककड़ी, खीरा, गाजर, टमाटर, प्याज को हम इसमें लेते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इससे पेट हमें ज़्यादा देर तक भरा हुआ ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है। वजन भी कंट्रोल रखने में ये सलाद बहुत ही हेल्पफुल होता है। 1 कटोरी अगर आपने पोहा ले लिया तो 175 कैलोरी। अगर आपने एक समोसा ले लिया मीडियम साइज का तो 200 कैलोरी। अगर 100 ग्राम आपने पकौड़ी खा लिया तो 320 कैलोरी। 1 अंडा मतलब 70 कैलोरी। 100 ग्राम अगर आपने मछली लिया मतलब 200 कैलोरी। 100 ग्राम मटन में 260 कैलोरी। 100 ग्राम चिकन में 240 कैलोरी। जब इनको हम तेल, मसाला और अन्य चीज़ों के साथ में जब बनाएंगे
तो ये और भी इनकी कैलोरी बढ़ेगी। और अगर 250 ग्राम भी ले लिया तो समझिए कितनी कैलोरी आपने ले ली। और जब नॉन वेज खाते हैं किसी फंक्शन वगैरह में तो हम समझ सकते हैं कि केवल खाते हैं, तो ये हम समझ लें कि कितनी कैलोरी हम ले रहे हैं। 100 ग्राम अगर पनीर लिया लगभग 250 कैलोरी। तो आइए चलते हैं कुछ मिठाइयों की कैलोरी का हाल देखने के लिए। इसमें तेल, चीनी, मैदा, खोया और घी प्रमुख रूप से इसमें मिलाया जाता है। 100 ग्राम चॉकलेट मतलब 500 कैलोरी। एक खोया वाला रसगुल्ला 300 कैलोरी। अगर इसको चाशनी के साथ अगर आपने ले लिया तो समझिए कि 400 कैलोरी। एक बर्फी का पीस 200 कैलोरी। एक कप हलवा जो घी वाला है 400 कैलोरी। और 100 ग्राम अगर आइसक्रीम आपने लिया तो 200 कैलोरी। और अगर ये आइसक्रीम अगर बटर स्कॉच है तो फिर क्या पूछना, 325 कैलोरी। अगर कोल्ड ड्रिंक आपने पी 250 ml तो इसका मतलब 100 कैलोरी। 100 ml छाछ में 30 कैलोरी। 100 ml लस्सी में 150 कैलोरी। मीठा गाढ़ा अगर दूध अगर आप लेते हैं कंडेंस्ड मिल्क तो 250 ml दूध में लगभग 500 कैलोरी। इसलिए मिठाई खाने वाले लोगों का वजन जल्दी कम नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज होती है और उस हिसाब से अपना कैलोरी बर्न नहीं करते हैं। चलिए कुछ हल्के फुल्के स्नैक्स की कैलोरी के बारे में जानते हैं। एक बिस्किट मतलब 100 कैलोरी। क्रीम वाला बिस्किट 150 कैलोरी। तली हुई नमकीन मतलब 100 ग्राम 500 कैलोरी। 2 ब्रेड बटर के साथ में मतलब 200 कैलोरी। इस प्रकार हमने कैलोरी की गणित को समझा। अब अपनी दिन भर की हम कैलोरी को काउंट कर सकते हैं आसानी से, हम क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं। सामान्य रूप से हमें 1700 से 1800 कैलोरी दिन भर की एक्टिविटी को करने के लिए चाहिए होता है। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। अब कैलोरी को समझना हमारे लिए आसान होगा। जब कैलोरी कम लेंगे तभी वजन कम हो सकेगा। तब बात आएगी क्या लें और क्या न लें। तो लेने में क्या लें, सब्जियां लें, इनके सूप लें, पानी, सलाद, जूस और मक्खन निकला हुआ दूध, गुड़, ब्राउन राइस, ब्राउन शुगर, मल्टीग्रेन आटा, पतली दाल, बिना दूध वाली चाय, ग्रीन टी, काजू को छोड़कर सूखे फल। इसके अलावा कम कैलोरी वाले आहार को हम इसमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, तभी हमारा वजन नियंत्रण में रहेगा, कमजोरी भी नहीं होगी इससे। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने लोगों के बीच में शेयर करें, जिससे इसका लाभ वो लोग अधिक से अधिक ले सकें और कैलोरी काउंट की इस गणित को भी समझ सकें। चैनल में यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नई वीडियो में ऐसी किसी नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।